हम तेरे गांव में आए हैं मुसाफिर की तरह, बस एक बार मौका दे दे औरों की तरह, फिर कभी गांव लौट के नहीं आएंगे दूसरों की तरह। नमस्कार, आप देख रहे हैं द ई टाइम। मैं लक्ष्मण। एक बहुत पुरानी गीत थी, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, बस एक बार मौका दे दे। ये गाना बहुत ही चर्चित हुआ था और ये गाना अब फिट हो रहा है राजनीतिक चुनाव के गलियारों में। हम बात कर रहे हैं जमुआ विधानसभा की। किस तरह से नेता कपड़े की तरह दल को बदलते हैं, इसका जीता जागता उदाहरण आपको देखने को मिल जाएगा झारखंड के जमुआ विधानसभा में। जनता पीसते रहे, जनता दौड़ के थकता रहे, शायद इन पर नेताओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ऐसा ही वाकया, ऐसा ही मामला सामने आ जा रहा है जमुआ विधानसभा का। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि लगातार 3 समय तक भाजपा का नेतृत्व करने वाले जमुआ के विधायक केदार हाजरा ने भी पूरे जनता को दरकिनार करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया है। तो लगातार क्षेत्र में चर्चित रहने वाली मंजू कुमारी, जो पिछले बार विधानसभा में बेहतर प्रदर्शन करके दूसरे स्थान पर रही, वो भी अपने जनता को छोड़कर अपनी निजी स्वार्थ के लिए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है। दिलचस्प की बात यह है कि आखिर जनता जाए तो जाए कहां, जनता रहे तो किसके साथ रहे। बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग, बड़े बड़े बातें करने वाले नेता जो कहते थे कि हम पार्टी के लिए कार्य करते हैं, पार्टी में सिपाही की तरह से काम करते हैं, पार्टी अगर मुझे कहीं कोई भी काम लगा दे उस काम को हम करेंगे और पार्टी के लिए समर्पित हैं। ये जो तस्वीर सामने आ रही है उससे आप खुद अंदाजा लगाइए कि कौन किसके लिए समर्पित है। हम बात करें अगर केदार हाजरा की, तो 2 टर्म लगातार विधायक रहे जमुआ में। इससे पहले भी 1 टर्म जमुआ में विधायक वो रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से। कहीं अगर भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मौका नहीं दिया या उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने सीट नहीं दिया, टिकट नहीं दिया, तो जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो जय श्री राम के नारे लगाते थे उनके साथ, अब वो जनता जय जोहार कहेंगे, जोहार झारखंड कहेंगे या फिर जय श्री राम कहेंगे, ये तय आपको करना है। माइनॉरिटी कम्युनिटी को बड़े साथ में लेके चलने वाली मंजू कुमारी, जो कांग्रेस में बेहतर प्रदर्शन भी कर चुकी है, या वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई है। आप अंदाजा लगाइए कि इनके साथ में क्या होना चाहिए। क्या जमुआ के विधायक जनता के लिए काम कर रहे हैं? क्या डॉक्टर मंजू कुमारी जनता के लिए काम कर रहे हैं या सिर्फ और सिर्फ अपने लिए काम कर रहे हैं? ये सोचना आपको है। चुनाव का समय है, चुनाव की तैयारियां अपने तरीके से पूरे जोर शोर पर चल रहा है। झारखंड के शीर्ष नेताओं की भी बैठकें चल रही है। लोग अपने अपने तरीके से क्षेत्र में प्रचार प्रसार भी अब कुछ ही दिन में करना शुरू कर देंगे। नामांकन की भी तिथियां तय हो चुकी है। सबसे बड़ा जो प्रश्न यहाँ उठता है वो ये प्रश्न है कि क्या नेता लोग जनता के लिए कार्य करते हैं या फिर अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं। कभी विधायक जमुआ के कहा करते थे कि पार्टी मुझे जहां कार्य करने के लिए लगा देगी हम वहीं लगे रहेंगे, हम पार्टी के लिए समर्पित हैं। क्या समर्पण था पार्टी के लिए, ये आप अंदाजा लगाइए। माइनॉरिटी को साथ लेके चलने वाली डॉक्टर मंजू कुमारी आज कहां है, ये अंदाजा लगाइए। क्या जनता, जमुआ की जनता इसी तरह नेताओं के चक्कर में पिसती रहेगी, और पिसती रहेगी तो कब तक पिसती रहेगी, ये आपको तय करना है।
आज सोचने वाली बात सबसे बड़ी ये है कि विधायक को टिकट नहीं मिला तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास वो चले जाते हैं, जो मैया सम्मान योजना का लगातार विरोध करते आ रहे हैं। अब क्या मैया सम्मान योजना विधायक जी के लिए सबसे बेहतर योजना होगा? ये चुनाव प्रचार में आपको देखने को मिल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने गोगो दीदी योजना का फॉर्म भरवाया, जिसका लगातार विरोध किया जा रहा था कांग्रेस के नेताओं या इंडिया गठबंधन के नेताओं के द्वारा। क्या अब डॉक्टर मंजू कुमारी को वो योजना बढ़िया लगेगा? ये सोचने वाली बात है। जमुआ विधानसभा में क्यों आखिर एक ही व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए बार बार? जमुआ में भारतीय जनता पार्टी में और सेकेंड लाइन का कोई नेता है या नहीं है, ये आपको तय करना है। इंडिया गठबंधन में या झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, इनमें कोई सेकेंड लाइन का नेता है या नहीं है, ये आपको तय करना है। लेकिन मुझे जहां तक देखने को मिल रहा है कि नेता सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए चुनाव की तैयारियां करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए चुनाव लड़ते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण आपको जमुआ में देखने को मिलेगा। फैसला आपको लेना है कि क्या ऐसे नेताओं को जो कपड़े की तरह पार्टी को बदलते हैं, उनके साथ आप रहेंगे या फिर जमुआ की विकास की एक नई लकीर खींचने का प्रयास करेंगे। हम अगले वीडियो में आपसे और कुछ बात करेंगे, लेकिन आपको सोचने की जरूरत है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ऐसे नेताओं के साथ क्या होना चाहिए जो कपड़े की तरह पार्टी को बदलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।